अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 6 जो हम स्टार्ट करेंगे उसका टॉपिक है मोनेरा, यानी कि इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा का, जिसको किंगडम प्रोकैरियोटी भी कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनकी अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बिफोर कहते हैं। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल जो है आर्ची बैक्टीरिया, एनिशेंट बैक्टीरिया इनको कहते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया पुराने थे। इसके बाद इनको कहते हैं बिफोर न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स हैं, ये न्यूक्लियस से पहले वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, इसके बाद यूकैरियोट्स जो होते हैं इनको ट्रू न्यूक्लियस यू मीन ट्रू और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। ठीक है, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस इनके पास मौजूद होता है। और बैक्टीरिया जो होता है इसके अंदर हम माइक्रोबायोलॉजी, ये ब्रांच बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं। लाइक बैक्टीरिया छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया में ये है कि ये स्मॉल क्रिएचर लाइक होते हैं, छोटी जानदार होते हैं, नॉट नेकेड विद आई, नंगी आँख से हम इनको देख नहीं सकते हैं। देयर डिस्कवरी लिंक्ड विद इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि इनकी जो ये डिस्कवरी है बैक्टीरिया की वो माइक्रोस्कोप जब ईजाद हुई थी इनके साथ ये लिंक करती है। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट था ल्यूवेन हुक। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने छोटे छोटे जानदार जो थे उसने रिपोर्ट किए थे, लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इसने क्या किया कि इसने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से इनकी एक्यूरेट जो है इनकी ड्राइंग की। इसके बाद फिर इसने रेन वाटर के अंदर बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया। कन्फर्म ऑफ बैक्टीरिया एंड सलाइवा विनेगर एंड इन्फ्यूजन। इसने फिर सलाइवा, थूक और विनेगर, सिरका और इन्फ्यूजन वगैरह में इसने बता दिया कि बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अभी ये बातें चल रही थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट था लॉइस पास्चर। लॉइस पास्चर जो है उसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, यानी कि जितने भी छोटे छोटे जानदार हैं उनका जो जिसने स्टडी की थी उसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। उसको और वो किसने किए थे? लॉइस पास्चर, इसलिए इसको कहते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसने एंथ्राक्स, फाउल कॉलरा एंड रेबीज़, ये सारी जो बीमारियां इनके ख़िलाफ़ इसने क्या किया था? वैक्सीन तैयार की थी। और ये एंथ्राक्स जो होती है इसमें जानवरों का गला ख़राब होता है। रेबीज़ जो कुत्तों के काटने के बाद ख़ारिश की बीमारी होती है, ये वाली डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसने पास्चराइजेशन की टेक्निक डेवलप की थी लॉइस पास्चर ने। इसके बाद आ जाता है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या किया? इसने जो मरी हुई शीप थी उसके ब्लड से इसने एंथ्राक्स बैक्टीरिया को अलग किया। एंथ्राक्स बैक्टीरिया वो होते हैं इनके एंड रॉड शेप होते हैं, स्क्वायरिश एंड दे फॉर्मुलेट ऑफ जर्म थ्योरी। ठीक है, ये है एंथ्राक्स बैक्टीरिया और रॉड शेप होते हैं, स्क्वायरिश एंड होते हैं। इसके बाद इसी साइंटिस्ट ने जर्म थ्योरी जो है फॉर्मुलेट की बनाई। ठीक है, अब जर्म थ्योरी क्या कहती है कि जर्म थ्योरी ये कहती है कि जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑलवेज बी फाउंड इन दिस एसोसिएटेड विद द गिवन डिजीज़, कि ख़ास जानदार जो होते हैं वो हमेशा उस एसोसिएटेड डिजीज़ के साथ ही पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने कहा कि ये जो डाइट शीप थी उसके साथ इसने फिर आगे ये कह रहा है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म कैन बी आइसोलेटेड एंड ग्रोन इन प्योर कल्चर इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में ख़ास प्योर कल्चर में इनको तैयार भी कर सकते हैं और जानवरों को अलग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फिर इसने कहा कि प्योर कल्चर विल बी प्रोड्यूस डिजीज इफ़ अनआकुलेटेड इनटू दिस ससेप्टिबल ऑर्गेनिज्म। प्योर कल्चर जो है वो डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगा। अगर इसके इर्द गिर्द कोई और जानवर भी इस प्योर कल्चर के अंदर चल जाए तो वो उसको भी वो डिजीज़ कर देगा। ठीक है, कर सकता है। It is possible to recover specific organism from pure culture for experiment। और एक तजर्बे के लिए प्योर कल्चर से जो ख़ास जानदार होते हैं इनको रिकवर भी किया जा सकता है। इसके बाद है हमने पढ़ना है साइज़ जो है वो बैक्टीरिया के किस किस रेंज में हो सकते हैं। नॉर्मल साइज़ होता है वो 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर हो सकता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं वो 100 से 200 नैनोमीटर होते हैं। लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वो इकोलाई और लार्जेस्ट वायरस जो होते हैं वो पॉक्स वायरस। ये सारे जो है एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकते हैं। बेसिलस है, इनकी लेंथ जो होती है 2.0 से लेकर 6.0 माइक्रोमीटर और विड्थ जो होती है 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर। स्पायरोशीट्स होती है 500 माइक्रोमीटर और इनका साइज़ होता है स्टेप्टोकोकाई
और स्ट्रेप्टोकोकाई इनकी होती है 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रो तक हो सकते हैं। इसके बाद पोकिक्सम फिशलोनी जो होती है वो 600 × 80 माइक्रोमीटर जो होते हैं। ये ब्राउन सर्जन फिश जो होते हैं इसका साइंटिफिक नेम है ये वाला, ठीक है। इसके इंटेस्टाइन में जो है ये वाला एंथ्राक्स एनकस्ट्रस्ट निक्रोफिस्कस जो है ये बैक्टीरिया ये पाया जाता है। और इनका साइज़ जो होता है वो 6 × 80 को जब हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उतना साइज होता है इस बैक्टीरिया का होता है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गया। का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।